और वो आपने अपने भांजे को फोन लगाया, भांजी को फोन लगाया, दीदी को फोन लगाया कि नहीं तुम्हें राखी पर आना पड़ेगा, राखी पर आना पड़ेगा। फोन लगाने से पहले तुमने दीदी के आने के पहले तुमने तैयारी करी कि नहीं करी? जम के तो बोलो, करी ना? पत्नी ने पूछा क्यों? वो दीदी आने वाली है इंदौर वाली, वो जीजी आने वाली है झांसी वाली, ग्वालियर वाली, क्या दोगे उनको? वो दतिया से आएगी, वो वहाँ भोपाल से आएगी, वो इंदौर से, उसको क्या दोगे? मैंने विचार कर लिया है, उसको 1000 रुपये का लिफाफा दे देंगे, भांजा भांजी को 500 रुपये दे देंगे, और दामाद आएंगे तो उनको कपड़े दिला देंगे। मैं बाजार ले जाऊंगा, जीन्स टी शर्ट दिला लूँगा, मैं उनको वस्त्र दिला दूँ। बहन को घर पर बुलाया, भांजे को घर पर बुलाया, उसके पहले तुमने व्यवस्था कर ली देने की। उसी तरह कुबेर भंडारी जिसको बुलाता है कुबेरेश्वर धाम पर, उसको देने की व्यवस्था पहले कर लेता है कि इसको मुझे क्या दे, मुझे क्या प्रदान करना है, मैं क्या दूंगा इसको। क्योंकि ये मेरे यहाँ आएगी और खाली अगर चली गई तो 10 जगह जाकर कहेगी हम तो कुबेरेश्वर धाम होकर आए थे, हम तो होकर आए, हमें बाबा ने दिया नहीं, हमको 3 महीने में वापिस जाना था, हमको दिया नहीं। उसके मन में भाव उत्पन्न हो। वो व्यवस्था करता है पहले। कितने लोग हैं जो भोपाल से इंदौर निकल जाते हैं पर कुबेरेश्वर धाम अंदर तक नहीं आते, और एक दिन ऐसा आता है कि वो कुबेरेश्वर धाम में अंदर तक आ जाते हैं दर्शन करने के लिए। क्यों? बाबा बुलाता तब ना। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं सांस तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार भोले ओंकार आयो शरण तिहार शंभु तारता। उसने व्यवस्था करी तुमको देने की, तो बाहर रोड पे से तुम अंदर आ, तो उसने इशारा करके तुमको अंदर बुलाया। वो अगर व्यवस्था नहीं करता, वो व्यवस्था कुछ करता ही नहीं, तो तुम अंदर भी नहीं आते, बाहर से ही निकल कर चले जाते। जो आया पहुँचे, बाबा का दर्शन किया, जल चढ़ाया, 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा, कंकर शंकर पूजन करी, मंत्र जाप किया, नाम जाप किया, स्मरण किया, तो शिव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर करुणा क्यों ना करें, कृपा क्यों ना करें। फिर शिव करुणा क्यों ना करे। आप कहीं पर भी रहो, जहां तुम्हारी मर्जी पड़े वहां रहिए, घर में, दुकान पर, फैक्ट्री में, मकान में, सर्विस में, नौकरी में, जहां तुम्हारा मर्जी पड़े वहां रहो। कई माताएं कहती हैं, कई भाई कहते हैं कि हम मंदिर नहीं जा पाते क्योंकि हमारी कॉलोनी से मंदिर बहुत दूर है। कई लोग कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में मंदिर नहीं है। कोई कहता है हम इतनी बड़ी सिटी में रहते हैं कि वहाँ मंदिर हमारे पास में लगता नहीं। कोई कहता है कि हमारे यहाँ मंदिर तो है पर मंदिर के अंदर जाने नहीं देते।
हम मंदिर के अंदर भी नहीं पहुंच पाते। कई लोग हैं और कई तरह की बाधाएं भी हैं मनुष्य के साथ। ऐसा नहीं है कि हमने आपसे कह दिया कि एक लोटा जल चढ़ाने जाओ। साउथ के कई मंदिर ऐसे हैं जिसमें प्रवेश नहीं मिलता, अंदर जाने नहीं देते। और कई कई जगह ऐसी है जहां मंदिर ही नहीं है, पास में नहीं जा पाते, बच्चे भी नहीं जा पाते। तो शिव महापुराण की कथा के वायव्य संहिता में एक बड़ी सुंदर बात कही, बड़ा सावधानी से सुनिएगा इस चरित्र। वायव्य संहिता में श्री वेदव्यास जी वर्णन कर रहे हैं, और वायव्य संहिता के अंतर्गत वेदव्यास जी कहते हैं कि अगर तुम मंदिर तक ना जा सको, तुम शिव पर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए अपने नज़दीक के शिवालय में, देवालय में ना जा सकें, कोई मंदिर नज़दीक नहीं है, कोई शिवालय नज़दीक नहीं है, तो वायव्य संहिता में वेदव्यास जी कहते हैं कि अपने घर में यदि बेलपत्र का वृक्ष है, बेलपत्र का छोटा सा भी अगर पौधा है, तो उसमें थोड़ा भी जल आप प्रतिदिन चढ़ा रहे हो तो समझ लेना कि 12 ज्योतिर्लिंग में आप जल चढ़ा रहे हो। 12 दिन। ये वायव्य संहिता कर। मान लो मंदिर नजदीक में नहीं है, बीमारी बहुत ज्यादा है, तकलीफ बहुत ज्यादा है, और कहा हमने कथा में सुना है कि जल चढ़ाने जाना चाहिए, तो वहां बेलपत्र का अपने गमले में एक छोटा सा पौधा लगा, छोटा सा पौधा, और छोटा सा पौधा लगाकर उस पौधे की परवरिश करो, जल चढ़ाओ। जब वो पौधा बड़ा हो जाए तो किसी बगीचे में जाकर, कहीं शिवालय में, देवालय में, कहीं पर एकांत में उस पौधे को लगा दो। जैसे तुलसा जी को बड़ा कर कर तुलसा जी का मंगल विवाह शालिग्राम जी से होता है, देव उठनी एकादशी पर शालिग्राम बाबा के साथ मंगल विवाह किया जाता है, वैसे ही बेलपत्र के पौधे को बड़ा कर कर उसको भी शिव को समर्पित किया जाता है, भगवान शंकर को समर्पित किया जाता है। पर उस पौधे को पहले आपको बड़ा करना पड़ता है। पहले जैसे बेटी को बड़ा करते हैं और फिर उसका कन्यादान करते हैं, बेटी को बड़ा कर कर कन्यादान देते हैं, उसी तरह से बेलपत्र के पौधे को बड़ा कर कर उसकी आराधना साधना कर कर फिर उसका दान दिया जाता है। कई लोग बड़े विचित्र हैं कि भाई हमको बेलपत्री का पौधा दान करना है, कुबरेश्वर धाम आए, उज्जैनी गए, किसी गुरुजी के यहाँ गए और बाजार में से पौधा ले लिया और बेलपत्र का पौधा दान करिया। उसको कम से कम थोड़ा समय अपने घर में तो रखो। गौदान का नियम मालूम है आपको? कितना लोग जानते हैं गौदान के नियम को? गौदान का नियम होता है, कई लोग बेटी के विवाह में गाय दान करते हैं, कई लोग कोई शांत हो जाता है तो 12वें में 13वें में गाय दान करते हैं ना, गौदान करते हैं। तो उसका नियम क्या है? गौदान का नियम होता है कि गाय को अगर दादा परदादा के लिए दान कर रहे हो, वो चले गए, शांत हो गए, उनके 12वें में, उनके 13वें में, उनके 1 महीने के बाद अगर आप दान कर रहे हो, 12वें 13वें में दे रहे हो, या कन्यादान बेटी का कर रहे हो, उसमें गौदान कर रहे हो, या तुम्हारा मन हुआ का गौदान करना है हमारे पूर्वजों, तो पहले उस गाय बछड़े को अपने घर में रखकर उसकी सेवा करना पड़ेगी 1 रात्रि 2 रात्रि, उसके बाद गौदान करो। पहले उसकी सेवा तो करो।